बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी रखते हैं जिसमें आपके सामने 60 लोगों की लिस्ट रखेंगे। जी हाँ, ये लिस्ट आपने कहीं और नहीं देखी होगी। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारी और ये लिस्ट आपको बताएगी कि ये पूरी फौज मरियम नवाज शरीफ के साथ उम्रे पर गई है और इन्हें प्रोटोकॉल मिला है। आपके खर्चे से बने हुए डिपार्टमेंट्स, आपके टैक्स से बना हुआ पूरा सिस्टम जो है वो मलका के लिए, रानी साहबा के लिए बिछा हुआ है और पूरी लिस्ट बनाकर भेजी गई है। आपके सामने इनके नाम रख रहे हैं। इनकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इनके पासपोर्ट नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हमने छुपा दी हैं इस लिस्ट में से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोगों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भले आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं फिर भी सामने नहीं रखनी चाहिए। लिस्ट अगर आप मुलाहजा फरमाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो 60 नाम है इसमें ख़ानदान के भी बहुत सारे नाम हैं, इसमें दोस्त भी बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे टाउट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, मतलब पूरा टब्बर जो है वो 60 लोगों पर मुश्तमिल जो है ये प्रोटोकॉल की लिस्ट है। ये प्रोटोकॉल की लिस्ट मरियम नवाज़ के ऑफिस से निकली और पहुंची एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को ये पाबंद बनाया गया कि इन तमाम 60 लोगों को वीआईपी प्रोटोकॉल देना है। इसमें हमज़ा शहबाज भी गए हैं, इसमें चौधरी मुनीर भी गए हैं और भी बहुत सारे अकाबरीन जो हैं वो इस लिस्ट में, या कुछ नाम इस लिस्ट से शायद एक आध दो बाहर होंगे, हो सकता है कोई इस लिस्ट में हो और वो मिस कर गया हो, ना गया हो, लेकिन ये वो प्रोटोकॉल की लिस्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव हमारी स्टोरी है। और हम आपके सामने ये लिस्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि गवर्नेंस के गैप हैं, हजूर इनको लाएं आप गवर्नेंस के गैप फिल करने को। ये करोड़ों रुपए के बैग हाथ में पकड़ते हैं। आवाम के पैसे से चलने वाला वज़ीर आज़म का जो जहाज़ है उसको इन्होंने टैक्सी बना लिया हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ इनको लेकर फिरते हैं। जब आप एतराज़ करें तो कहते हैं हम अपने पैसों से जाते हैं। ये अच्छे अपने पैसे हैं, हमारी समझ से बाहर है कि क्या अब टैक्सी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर का या पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ अवेलेबल है? अगर है तो क्या पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को भी ये सहूलत मैसर है? तो ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। आपको याद है हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये एक बड़ी फ़ौज के साथ वहाँ पर उम्रा करने तशरीफ़ लेकर गई हैं और वहाँ पर इस वक्त शहबाज शरीफ भी हैं और आर्मी चीफ़ भी हैं। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, वो और शहबाज शरीफ कल मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, वो भी तस्वीर सामने आई हैं, तो वो बकलम ख़ुद भी वहाँ मौजूद हैं। और फिर सारी ये पूरे का पूरा कुनबा और फ़ौज जो है ये मरियम साहबा का सरकारी प्रोटोकॉल के लिए ये सब कुछ भेजा गया। इनके सीट नंबर्स, पीआईए की फ़्लाइट, ये सब कुछ लग ये रहा है कि शायद पीआईए की, ये मुझे हतमी पता नहीं आखिरी बात, लेकिन जितनी तादाद में इनको सीटें दी गई हैं लग रहा है कि शायद इनकी ख्वाहिश पर कोई स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई होगी या फिर फ़्लाइट्स ब्लॉक करके एक ही फ़्लाइट में, वरना 60 सीटें इनको देना, और इन्होंने 2 हफ्ते पहले तैयारी ये शुरू की होगी और ये मुमकिन नहीं है। तो या तो लोगों की बुकिंग कैंसिल की है या फिर कोई स्पेशल फ़्लाइट चलाई है, ये मेरे इल्म में नहीं, इस पर भी काम करेंगे। लेकिन ये पहली एक्सक्लूसिव खबर थी कि किस तरीके से आपके पैसे को, आपके रिसोर्स को लूटा जाता है और ये लोग पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के रिसोर्स को अपनी ज़ाती जागीर समझते हैं और उसी तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर पाफीज़, जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान पीटीए के चेयरमैन, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने धो डाला। जी हाँ, ऐसे धोया जैसे धोबी कपड़ों को भी नहीं धोता। उन्हें कुछ पता नहीं था, नालायकी की इंतहा थी। ही वॉज अनएबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द कोर्ट। और जजेस को भी मेरा ख्याल गुस्सा होगा किसी और चीज़ का। निकल हफीज़ुर रहमान पे गया। केस था कि पाकिस्तान के अंदर एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उसको क्यों बंद किया गया है, उसे कौन कौन इस्तेमाल करता है, इसकी पूरी लिस्ट बना कर दें। हफीज़ुर रहमान वहाँ बकलम खुद तशरीफ़ लेकर गए अपने नूरानी चेहरे के साथ, अपनी भरपूर पर्सनालिटी के साथ, और जज साहबान ने पूछा कि आपने वो लिस्ट जमा करवाई, तो लिस्ट इन्होंने जमा नहीं करवाई थी। अदालत ने कहा कि क्या आपको पता है कि कौन कौन एक्स इस्तेमाल करता है? तो आगे से हफीज़ुर रहमान ने कहा जी हमें नहीं पता। उन्होंने कहा अगर आपको पता नहीं तो फिर आप किस प्रिटेक्स्ट पे इसको बंद कर रहे हैं? अगर आपको पता ही नहीं कौन इस्तेमाल कर रहा है और किसने गलत काम किया, तो फिर आप इसको बंद क्यों कर रहे हैं या आपने बंद क्यों किया?
उस पर पाजी के पास कोई जवाब नहीं था और ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम बता सकें कि कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। फिर पाफी से पूछा कि क्या आप एक्स इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, मैं नहीं करता। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पीटीए एक्स इस्तेमाल करता है? उन्होंने कहा जी करता है। उन्होंने फिर पूछा कि क्या पीटीए वीपीएन लगाकर एक्स इस्तेमाल करता है? जवाब आया जी मुझे पता नहीं है। फिर जवाब आया जी करता है। फिर पूछा गया क्या वीपीएन लगाना हलाल है? उन्होंने कहा मीन वीपीएन इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है या नहीं है? उन्होंने कहा ट्विटर पर इस्तेमाल करना जुर्म है। वैसे जुर्म नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री के और लोग इस्तेमाल करते हैं। अदालत ने काउंटर सवाल किया कि अगर वीपीएन लगाना जुर्म है ट्विटर के लिए तो फिर पीटीए का क्यों इस्तेमाल कर रहा है अकाउंट, या पीटीए इसको क्यों इस्तेमाल कर रही वीपीएन लगा के? उस पर पाहफीज़ के तोते उड़ गए। पाहफीज़ अपने वकील की तरफ देखेंगे मुन्नू चढ़वा, बार अब वकील क्या करे, वहाँ तो वो कोई, मेरा मतलब है कि कोई फौजी छावनी तो है नहीं कि उसमें मेजर जनरल साहब जो कह देंगे वही माना जाएगा। वहाँ पर तो अदालत है, आगे अदालती जज हैं। ठीक है, आजकल अदालतों को इन्होंने कंप्रोमाइज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी लार्जर बेंच बैठा हुआ था, जवाब तो देने थे। और पाहफीज़ को फिर गोडा फेर दिया अदालत ने, मादद के साथ इस टर्म का। लेकिन पाहफीज़ को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। पाहफीज़ ने फिर आखिर पर कहा कि जी देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या देख लेते हैं? सर देख लेते हैं पीटीए क्यों इस्तेमाल कर रहा है इसको वीपीएन लगाकर। फिर उनसे पूछा गया कि एक्स इस्तेमाल करने के लिए ही वीपीएन जो है वो ब्लॉक है, बाकी सब के लिए नहीं है, या मतलब बाकी सब के लिए गैर कानूनी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, बाकी कामों के लिए एक्स, बाकी कामों के लिए वीपीएन गैर कानूनी नहीं है, सिर्फ एक्स के लिए। तो अदालत ने पूछा तो नहीं, लेकिन इससे लगता ही है कि ये जो पोर्नोग्राफी और गंदी फिल्में हैं, ये जिसका धंधा आपको पता है बड़ा अरूज पे है पाकिस्तान में, तो हमारे चौधरी साहब सबकी रखते हैं। तो लगता है कि पाहफीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि भले गंदी फिल्में देखो, कुछ भी करो वीपीएन पे, सब ठीक है, सिर्फ आपने एक्स को इस्तेमाल नहीं करना। एक्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बाकी हर चीज़ वीपीएन के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि आप जब कह रहे हैं कि वीपीएन जो है वो गैर कानूनी है और आपका जो पीटीए है वो वीपीएन लगाकर ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करता है, तो क्यों करता है? आपने एक तरफ पाबंदी लगा रखी है, फिर खुद इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई समझ नहीं था, फिर बगलें झांक रहे थे। फिर कहा कि जी वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, उसका जवाब देना होता है। मतलब आप इनकी हालत देखें, मतलब आपने प्रोपेगेंडे का जवाब देना है, बाकी लोग ना दें, बाकी लोगों के अकाउंट बंद कर दें, आप वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर सकें और आपके लिए हलाल है, बाकी सब मुल्क के लिए हराम है। फिर उन्होंने पूछा कि आप, अदालत ने नालायक का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अदालत ने यह कहा कि बहुत मायूसी हुई, आपको तो किसी चीज़ का भी नहीं पता, आप जैसे अफसर जो हैं उनको किसी बात का भी इल्म नहीं, हमें तो मायूसी हुई कि हमने आपको बुला क्यों लिया है, आपको तो, आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये लफ्ज़ नहीं था पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन ये कहा कि मायूसी हुई, आपको कुछ नहीं आता और आपने कोई होमवर्क नहीं किया। तो फिर आखिरकार जब फंस गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म देते हैं तो हम एक्स खोल देते हैं, अदालत ने। अब देखें ज़रा, जोड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, अदालत इनको तो फ्री रेसलिंग के अंदर मुक्के ठोक रही थी, लेकिन ये पाहफीज़ को भी पता था कि बेचारे जजों से भी एक्स नहीं खुलना। अंदर से तो पाहफीज़ को पता है कि एक्स किसने बंद करवाया हुआ है, तो पाहफीज़ को पता था। फिर जब आप पाहफीज़ के पास जैसे पानी में डूबते बंदे को और कोई चीज़ नहीं मिलती तो आखिरी फिर कोशिश करता है, तो पाहफीज़ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए फिर अदालत की जो कोर्ट में है वो बॉल फेंक दिया और कहा कि आप ऑर्डर करें, मैं खोल देता हूँ। बस फिर अदालत की चिरागों में भी रोशनी उस तरह से नहीं रही। उसके बाद बातचीत, पाहफीज़ की जान छुट गई। लेकिन आज वहाँ पर जो एक नालायकी का, मैं ये कहूँगा, मुकाबला था और पाहफीज़ ने उसमें आज नंबर 1 होने का सबूत दिया है। अब आपको याद आता होगा कि मैं पाहफीज़ का ज़िक्र खैर इस तरह से क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता है कि पाहफीज़ जो हैं वो बहुत ही लायक हैं, जो उन्होंने आज लायकी साबित की है, और वो हमेशा कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि कल तलाल चौधरी ने एक दफ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक दफ़ा फिर इस बात का अयादा किया है कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये फ़ौज का काम नहीं है। उन्होंने कहा फ़ौज का ज़्यादा से ज़्यादा काम ये है कि वो आपको बता सकती हैं एजेंसीज फ़लाँ जगह पर हमला होना है, और आपने फिर पुलिस ने और दूसरों ने काम करना है, फ़ौज की जिम्मेदारी नहीं है। अब वहाँ फिर तो कोई पूछ नहीं सकता था, पूछ लेते कि ये जो पाहफीज़ कर रहे हैं और जो एक्स बंद कर रहे हैं और पाहफीज़ चला रहे हैं रिटायर होने के बाद, या कई तो हाजिर सर्विस हमारे मुनीर अफसर साहब, जो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हैं, वो नादरा चला रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये ज़रा कोई पूछेगा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है?
और भी बहुत कुछ हो रहा है। अगली खबर ले लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मारूफ सहाफ़ी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रफ्तार के एडिटर फरहान मलिक को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। फरहान मलिक जो है ये पहले समा के डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर के साथ था तो इनसे बहुत दफ़ा मुलाकात होती थी प्रोफेशनली। मैंने इन्हें जो पाकिस्तान के चंद प्रोफेशनल और ब्राइट जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक पाया। ईमानदार और खरी और सीधी बात करने वाले। अमूमी तौर पर मीडिया में ज़रा लोग घुमा के बात करते हैं, लेकिन ये बड़ी सीधी बात करते थे। उन्होंने उनके पहले तो एक नोटिस दिया FIA ने, उनके ऑफिस पे छापा मारा, उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया। पहले उनको अपने ऑफिस बुलाया, फिर वहीं पर गिरफ़्तार कर लिया। उनके मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिए। अब उनकी एक साबिका वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो मुल्क से बाहर है और बैरूनी शहरियत रखता है। मैं अकेला हूँ अपने पूरे ख़ानदान में जो पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तानी शहरियत रखता हूँ। तो मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता। मुझे क्यों मेरी ज़िंदगी तंग की जा रही है कि मैं इस मुल्क को छोड़ के यहाँ से जाऊँ। बहुत ही ये मैं कहूँगा कि बहुत ही बुरे हालात हैं। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे ये देख के जब फरहान मलिक जैसे मुहिब वतन लोगों के साथ भी ये किया जा रहा है। और बाय एंड लार्ज सहाफ़ी चुप हैं, मीडिया चुप है, कोई नहीं बोल रहा। और वो जो मैंने आपको कहा था कि हमें हवा था लॉयर्स का, मीडिया का, सहाफ़ियों का, वो सब अब आपके सामने है कि जब चौधरी के साथ मुकाबला है तो फिर सिर्फ एक अकेला इमरान खान है जो डटकर मुकाबला करता है। बाकी सब जो हैं वो अपनी अपनी राह लेते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके सामने जाती उमरा लाहौर से रखते हैं। आपने वीडियो तो देखी ही थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जज्बात, बल्कि आप ये कहें कि वो शहनशाह जज्बात बन के मरीम साहबा को विदा कर रहे थे। लेकिन आप सब ने सोचा होगा कि उम्रे पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अब पता चला है कि चौधरी साहब पसंद नहीं फरमा रहे कि वो जाएं, लेकिन मियाँ साहब जाना चाहते हैं, अभी भी जाना चाहते हैं, आज भी जाना चाहते हैं। लेकिन आप सब ने जब सवाल पूछा कि मियाँ साहब क्यों नहीं जाना चाहते, तो और उससे पहले उनको क्यों नहीं बुलाया जो मीटिंग हुई पार्लिमानी कमेटी की कौमी सलामती के ऊपर, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ख्वाजा आसिफ ने टेलीविज़न पर कहा कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने उन्हें लोगों से और सियासी एक्टिविटी करने से मना किया है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में वो उम्रे पर चले जाएं। अब ज़रा ये गिमिक देखिए, उम्रा जहाँ पर इतनी खलकत होती है रब की, वहाँ जाने की शायद इजाज़त मिल जाए, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मियाँ साहब जाना चाहते हैं, उनको रोका हुआ है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि उन्हें उनके डॉक्टर ने सियासत से मना किया। वही डॉक्टर, वो जो लंगूर साथ खड़े थे, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने अपनी टूटी गले में डाली थी। मैं वैसे दूसरे डॉक्टर्स को नहीं कभी भी ये कहूँगा, लेकिन उन भाई साहब ने तो टूटी डाली हुई थी और टूटी के ऊपर एक शेर भी चिपकाया हुआ था। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब ने टैटू भी बनवाया हुआ है और जिस्म के कई हिस्सों पर बनवाया हुआ है और शेर का टैटू बनवाया हुआ है। तो मियाँ साहब से इश्क की बात है। बहरहाल जो डॉक्टर साहब हैं वो अब उन्हीं की रिकमेंडेशन पर नवाज शरीफ साहब नहीं मिले। हालांकि जब वो मरीम नवाज़ को विदा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खलकत ही खलकत है, लेकिन उनको डॉक्टर ने मना किया। अभी ख्वाजा आसिफ ने ये झूठ बोला ही था कि थोड़ी देर के बाद तस्वीरें आ गई कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मियाँ साहब से मिल रहे हैं, और टेलीविज़न पर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि मैंने भी कई दफ़ा फ़ोन किया है लेकिन मियाँ साहब मिल नहीं पा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शायद वो उम्रे पर चले जाएँ। तो अभी पूरी कोशिश हो रही है कि उनको उम्रे पर जाने की इजाज़त दी जाए। देखते हैं ये सारा मामला किस करवट बैठता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मियाँ साहब बेचारे इस वक्त फंसे हुए हैं। पास अफदर का तो आपको पता ही है कि उनको तो इजाज़त नहीं है ऐसी किसी जगह पर भी जाने की, वो तो बेचारे उम्रा भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पासपोर्ट लीक करने वाला पकड़ा गया। आपको पता है कि अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है फैक्ट फोकस, उसमें जब आर्मी चीफ की बेटियों का पासपोर्ट्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आई। अब ये रिपोर्टेडली मैं कहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सैरिश मान ने इसका ट्वीट किया है कि FIA ने बनी गाला में छापा मारा है और वहाँ से एक शख्स अनस नामी शख्स को उठाया है और उसने FIA के डाटा तक रसाई हासिल की। और ये कौमी सलामती का डाटा, जी हाँ, कौमी अहमियत और कौमी सलामती का डाटा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, वो लीक किए गए हैं। इसलिए उनके ऊपर अब पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ जो होगा वो आप सोच ही सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का डाटा लीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो वकील ही बता सकते हैं, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि पासपोर्ट अगर मिले हैं डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल तो ये कौमी डाटा कैसे हो गया। फिर आपने देखा जो अहमद नूरानी साहब के साथ, उनकी माँ के साथ, उनके भाइयों के साथ हुआ। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। अब ये अहमद नूरानी को इतना
तख्ता मश्क क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि और कोई जरूरत नहीं करता ऐसी स्टोरीज़ करने की। अगर 8-10 लोग स्टोरीज़ करें ना, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो फिर इतना सख्ती किसी एक पर ना आए। अब क्योंकि पहले भी ये अहमद नूरानी ने स्टोरी की थी जनरल बाजवा की, अभी ये स्टोरी भी उन्होंने की है, तो जब एक ही बंदा स्टोरी करता है ना, या जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको अगर नाम लेके 1 या 2 या 3 लोग ही सिर्फ उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे उनकी सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो फिर वो जो चंद लोग करेंगे ना, उन पर सख्ती ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर लार्जर पूल वही जिम्मेदारी पूरी करे, मसलन अगर पाकिस्तान के 10-12 जर्नलिस्टों ने ऐसी स्टोरीज़ की होती, तो फिर अहमद नूरानी की इतनी शामत ना आती। अहमद नूरानी की शामत इसलिए आ रही है कि उस बेचारे अकेले ने ये स्टोरी की है और कोई करता नहीं। सहाफ़ियों और दीगर लोगों को ऑनलाइन धमकाने वाला मारखोर का अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। मारखोर अमूमी तौर पर समझा जाता है कि ये हमारी मिलिट्री एजेंसीज़ का एक अनडिक्लेयर्ड अकाउंट है, जिससे वो लोगों को धमकाता था, वो जो भी कोई चला रहा था उसे, और उसको अब बंद कर दिया गया। अच्छा जी, हमने आपके सामने एक और ख़बर रखी थी कि 23 मार्च की परेड जो है वो मनसूख कर दी गई। ख़बर वो शहरियार हुसैन साहब की थी, वो हमने आपके सामने रखी थी। वो ख़बर भी दुरुस्त निकली है। अब बताया जा रहा है कि परेड जो है वो मुख्तसर होगी, वो जो पब्लिक परेड होती है वो वाकई मनसूख कर दी है। शायद अवान सदर में छोटी सी कोई तकरीब करें मिनखानापुरी के लिए। अब कहा यह गया था पहले कि पैसे नहीं है शहरियार हुसैन के मुताबिक, अब कहा जा रहा है रमज़ान की अकीदत में अब रमज़ान परेड करने को कैसे मना करता है। पूरी फ़ौज लेके तो वहाँ चले गए हैं शरीफ टब्बर जो है उम्रा करने, तो यहाँ परेड भी उतने के दस्ते से करवा लेते, इन्हीं से करवा लें, वैसे शरीफ ख़ानदान से ही करवा लें मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने हाल बनाया हुआ है ये काम भी इन्हीं को ही दे दें। तो ख़बरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। आज थोड़ा सा गला ख़राब है, मुझे पता है आवाज़ थोड़ी ऑब्नॉक्शियस होगी, बेयर विद इट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा गला। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।